ठीक है। एवें दसिया उन्हें कि एवें दा करैक्टर सी, उन्हें माइंड इदां सोचदा सी, मोरैलिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो पर विच हैज़ एपरेंटली नहीं रिएक्टेड टू मेजर, ठीक है। जे मतलब वो मतलब उन्हें एपरेंटली नहीं मेजर किया कि किवें दा हो सकदा करैक्टर, ये वो उन्हें ऐदां किया, ठीक है। देर इज़ फॉर्मल रियलिज्म, पहला एक रियलिज्म आया सी, ठीक है। बट ऑन लिंकिंग इनकोहेरेंट स्ट्रक्चर टू पार्ट्स विद द लॉन्ग फर्स्ट पार्ट, मॉल इज कैरियर एज अ वाइफ, and the second tells her criminal activities and their consequences. Her criminal adventures lead to her meeting in a prison a former husband, and later she returns to her family. Unity comes through the central character in as in biographies due to a desire to be realistic or to an inability to be otherwise, according to Aristotle, ठीक है। इत्थों पहला इत्थों तक देख लेने हैं। जिवें पहला वाले नॉवल दे विच लिखिया सी कि उनका रिलेशन सी किसी नाल, उहदे विच रहना चाहती सी, ठीक है। दूजे विच उन्हें क्रिमिनल एडवेंचर शो किए, जो उन्हें एज ए पुअर बन के जो उन्हें स्टीलिंग की या कुछ भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कीतियां वो दसियां। तो पर थर्ड नॉवल दे विच की दसिया कि उन्हें अपनी प्रिजन दे विच हसबैंड नूं मिल गई, तो मतलब अपनी फैमिली दे विच रहन लग गई, ठीक है। वापस चली गई उत्थे। मतलब ये देखा गया कि नॉवल के सेंटर ते मोल फ्लेंडर वाले नॉवल के सेंट्रल ते मतलब करैक्टर नूं रखा गया, ठीक है। सारा फोकस मतलब मोल फ्लेंडर ते ही रहा, ठीक है। एज इन बायोग्राफिक्स ड्यू टू अ डिज़ायर टू, क्योंकि वो चाहती सी कि मैं रियलिस्टिक रवां, तां करके उन्हें एवें दियां चीज़ां मतलब कीतियां, ठीक है। और टू एन नहीं तो जे मतलब वो सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ ते चलदी, उन्हें एक ही रखना सी ते किसी होर कोल नहीं सी जाना, ठीक है। और टू एन इनएबिलिटी टू बी अदरवाइज, ठीक। तो अरिस्टोटल की कहता हिस्ट्री इज़ कंसर्नड विद वट एक्चुअली हैपेंड एंड पोएट्री विद द प्रोबेबल और नैसेसरी। मतलब हिस्ट्री की कहती है जिहड़ी कि एक्चुअली होई होवे, ते पोएट्री जिहड़ी नैसेसरी होवे, ठीक है। हिस्ट्री दे विच वो लिखिया जांदा वा कि जिहड़ी सारा होवे, पर पोएट्री विच ओही लिखिया जांदा जिहड़ी नैसेसरी चीज़ां होण, सारा कुछ नहीं दस्सिया जांदा। रिचर्डसन दा एक नॉवल सी विच वाज कॉन्शियस लिटरेरी इनोवेटर, ए कौन सी अनकॉन्शियस, डैनियल डेफो, ए कॉन्शियस सी। अर्ली in 1741 he explained to Aaron Hill that he had written Pamela in the hope that it might possibly introduce a new species of writing। उन्हें एक Pamela नाम का एक करैक्टर दिता नॉवल दे विच, कहंदा ये न्यू स्पीसीज़ है जिहड़ी वर्ल्ड ते एग्जिस्ट करती है। देयर वाज सर्टेनली नो एक्सीडेंटल क्वालिटी अबाउट अल क्लासिका, उनदे विच क्लासिका वाली मतलब होएगी गल, ठीक है। उनके नॉवल दे विच हुज प्लॉट वाज ऑलरेडी इन दी माइंड, ठीक है। उनके प्लॉट इन्हूं पता सीगा कि मैं ये लिखूँगा 1971 दे विच, एंड हुज एक्चुअल कंपैरिजन पब्लिश्ड इन कंपोजिशन पब्लिश्ड इन 1745 दे विच, ਜਾਂ कह लो फ्रॉम 1744 to 1749 दे विच पब्लिश की गई इनकी नॉवल। क्लासिका कंटेन्स समथिंग लाइक मिलियन वर्ड्स एंड इज़ मतलब इन क्लासिका दे विच इंदियां काफ़ी सारे वर्ड्स ने, एंड इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली द लॉन्गेस्ट नॉवल इन द लैंग्वेज। मतलब पूरा वड्डा लैंग्वेज का एक नॉवल है, ठीक है। रिचर्डसन वाज जस्टिफाइड इन असर्टिंग दैट long as the work is, there is not one digression, not an episode, not an reflection, but what arises naturally from the subject and makes from it and carries it on, ठीक है। जिन्ना वो कहता कि जिन्ना ज़्यादा वर्क लंबा होएगा, देर इज़ नॉट वन मतलब ना ही उनदे विच एक डिग्रैशन होएगा, ना एक एपीसोड होएगा, ना एक रिफ्लैक्शन होएगी, बट पूरे का पूरा नैचुरली एक सबजैक्ट बन जाएगा उनदे तो, विच मेक्स फ्रॉम इट एंड कैरीज इट ऑन, जिहड़ा अगे भी चले, जिवें कंटिन्यूस आप सीरीयल्स वेखते हैं, डेली सोप्स लाइक दैट, ठीक है। रिचर्डसन इज़ यूज ऑफ लैटर्स ऑफ फॉर्म इन क्लासिका दे विच जिवें एपिस्टलरी यूज़ की, ठीक है। वाज मच बैटर दैन द केस इन द फर्स्ट नॉवल इन पैमेला, ठीक है। क्लासिका भी इनका नॉवल सी, पर पैमेला इहदा फर्स्ट नॉवल सी। इन पैमेला देर इज़ अ डेंजर ऑफ वन साइडेडनेस कंप्रोमाइजिंग दी credibility of the heroine.
ਮਤਲਬ ਪੈਮੇਲਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੈਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਨੋਵਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡਸ ਅਪ ਇਨ ਫਿਊਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਫਿਊਨਰਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦ ਐਪਿਸਟੋਲਰੀ ਨਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਬਰਡਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਨਰੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਐਜ਼ ਇਨ ਪੈਮੇਲਾ ਵਰਚੂ ਇਜ਼ ਰਿਵਾਰਡਿਡ ਪਰ ਵੈਨ ਰਿਵਾਰਡਿਡ ਆਫਟਰ ਫਿਊਨਰਲ ਬਟ ਇਨ ਹੈਵਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਚੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਦੋਂ, ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। In spite of this classic is a tragedy, knowledge of religion is weak and there is a sense